जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए तारीख निर्धारित कर दी है। चुनाव सोमवार 4 नवंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे होगा। ये जानकारी राजभवन के सूत्रों से मिली है। राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में ये चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों की नजरें इसी पर टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर के नए चुने गए एमएलएस को आलीशान गाड़ियां मिलेंगी। सरकार ने उनके लिए 90 एसयूवी का ऑर्डर दिया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार महिंद्रा द्वारा वितरित स्कॉर्पियो वाहनों पर सरकारी खजाने से अनुमानित लागत 14.85 करोड़ होगी। यह आदेश श्रीनगर में विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल द्वारा 89 विधायकों को शपथ दिलाने के एक दिन बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बुधवार को यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जो मई 2020 से पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पैदा होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर पहली बैठक है। ये वार्ता 5 साल बाद हुई है और ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, वुहान में आपसे मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले 5 वर्षों में ये हमारी पहली औपचारिक मुलाकात है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। भारत और चीन दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं। अधिक संवाद और सहयोग करना दोनों देशों के लोगों के मूल हितों की सर्वोत्तम सेवा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरा। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो किया। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारा मानना है कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बॉर्डर्स पर पिछले 4 सालों से उठे मुद्दों पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी आपसी भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता हमारे संबंधों का आधार बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम खुले दिमाग से बात करेंगे और हमारी चर्चा रचनात्मक होगी। स्थानीय लोगों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए डीसी डोडा हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में गढ़ी ब्लॉक भागवा में ब्लॉक दिवस के तहत जन संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक दिवस में जिला के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और सड़क संपर्क, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाएं और PMGSY योजना के तहत सड़कों के निर्माण से संबंधित मुद्दे उठाए गए। कार्यक्रम के दौरान डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। जम्मू के त्रिकुटानगर बीजेपी कार्यालय में भाजपा के मेंबरशिप ड्राइव अभियान पर कार्यशाला के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।